वेलकम बच्चों। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने चल रहे हैं जो कि मैग्नीफाइंग पावर का है और हमारे सामने है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा लेंस होता है जो कि छोटी फोकल लेंथ का होता है, यानी शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। और जब इसकी फोकल लेंथ के बीच में या इसके फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी को रख दिया जाता है तो उसकी हाईली मैग्नीफाइड और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज या तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है या तो इन्फिनिटी पर बनती है। जब यह इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि कैपिटल डी पर बने, जो कि ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, तो इस विजन को डिस्टिंक्ट विजन या श्रिंक्ड आई विजन कहा जाता है। श्रिंक्ड आई विजन इसलिए कहा जाता है कि इस पर आंखों पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रहती है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, तब इसको नॉर्मल विजन या रिलैक्स्ड आई विजन कहा जाता है। इसमें आंखें रिलैक्स रहती हैं, फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आइज रिलैक्स होती हैं। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर की जो डेफिनेशन है वो हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम में अगर आता है तो तुरंत लिखेंगे क्या कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए microscope is defined as the ratio of angle subtended by final image at eye, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, to the angle subtended by object placed at, कामा लगाएंगे, least distance of distinct vision at eye। ठीक, यानी कि अगर कोई इमेज फॉर्म हो रही है तो चूंकि मैग्नीफाइंग पावर में कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें अपनी आँख से फाइनल इमेज को देखना होता है, इसलिए फाइनल इमेज का या तो डी पर बनना ज़रूरी है या तो इन्फिनिटी पर बनना ज़रूरी है। अगर इनमें से दो में से कोई और नहीं हुआ, अगर ये डी के अंदर बनने लगी तो हमारी आँखें उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगी। यानी कि मैग्नीफिकेशन तो हर ऑब्जेक्ट का किसी भी यू के लिए वी होगा, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर अगर हमें निकालनी है तो निश्चित रूप से या तो फाइनल इमेज को डी पर बनाना है या फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर बनाना है, ये हमको नोट कर लेना है। इसलिए यम इक्वल टू केवल वी बाई यू, जो कि लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है, वो हमारा मैग्नीफाइंग पावर नहीं होती, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर में एक निश्चित डिस्टेंस पर ही फाइनल इमेज को बनना होता है। तो देखते हैं, तो यम इक्वल टू इस एंगल को हम बीटा कहते हैं, ये फाइनल इमेज है। देखो ये एंगल यहाँ क्या बना रहा है, बीटा। और जब ऑब्जेक्ट को डी दूरी पर रखा जाता है आँख से, बिना किसी ऑपरेटर्स के, बिना इंस्ट्रूमेंट के, तो जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा होता है। तो यम इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा, हम tan बीटा बाई tan अल्फ़ा कर सकते हैं। tan बीटा के लिए हम ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ को ले लेते हैं और ए डैश बी डैश ओ को ले लेते हैं, तो ए डैश बी डैश अपान ये दूरी फाइनल इमेज डी पर बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। और जब अल्फ़ा की बात आती है तो ए बी अपान डी, डी डी कैंसिल आउट हो गया, हमारा हो गया यम। ए डैश बी डैश अपान ए बी, ये दोनों ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, और ये ए है, ये बी है, ये ओ, तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ दोनों सिमिलर हैं, तो ये परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो इस बेस और इस बेस के रेशियो के बराबर होगा। एक जगह बेस है माइनस वी, एक जगह बेस है माइनस यू, साइन कन्वेंशन के साथ लिया, माइनस माइनस कट गया। फॉर लेंस, अब लेंस तो एक ही है यहाँ, इस लेंस के लिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ है, वी से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में, वी बाई वी माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ, ये कट गया, 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ, वी बाई यू को राइट साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस वी बाई एफ, तो वी बाई यू को ही हमने क्या लिख दिया, एम लिख दिया। एम इक्वल टू 1 माइनस वी बाई एफ, यहाँ वी की जगह हम माइनस डी रख देते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर रखते हैं तो यहाँ वी क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। तो माइनस डी को अगर यहाँ रखते हो 1 माइनस, ये 1 माइनस वी बाई एफ में वी की जगह माइनस डी रखो तो 1 माइनस माइनस डी बाई एफ आ गया 1 प्लस डी बाई एफ। ये मैग्नीफाइंग पावर है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या श्रिंक्ड आई विजन में। नॉर्मल विजन में देखो हम लोग क्या करते हैं, ये बीटा है तो, और अल्फ़ा तो वही रहेगा, अल्फ़ा तो वही रहेगा ए बी अपान डी,
और बीटा क्या है, ये फाइनल इमेज कहीं दूर है, लेकिन ये एंगल तो ये बनाया बीटा, तो बीटा को चाहे इस ट्राइंगल से निकालते, यहाँ बड़े ट्राइंगल से भी निकाल सकते थे, छोटे ट्राइंगल से भी, लेकिन यहाँ यही छोटा ट्राइंगल हमको मिल रहा है। तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान ओ बी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है, तो ए बी अपान एम बराबर बीटा बाई अल्फ़ा, बीटा को tan बीटा मान सकते हैं अगर अल्फ़ा बीटा छोटे हैं तो, अपान tan अल्फ़ा। ये ए बी अपान माइनस एफ हो जाएगा, फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन ले रहे हैं क्योंकि ये यू का काम कर रहा है एफ, तो माइनस एफ रखेंगे क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो ए बी अपान माइनस एफ, ए बी अपान यहाँ क्या हो जाएगा, ये दूरी ये भी यू का काम करेगा, माइनस डी, ए बी कट गया, माइनस माइनस कट गया, और यह डी पहुँच जाएगा ऊपर, ये एफ पहुँच जाएगा नीचे, एम इक्वल टू हो जाएगा डी बाई एफ। तो यह फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखी है तो नॉर्मल विजन में हमारा टोटल मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू डी बाई एफ होता है, और श्रिंक्ड आई विजन में वो एक ज़्यादा होता है, यानी कि डी बाई एफ प्लस 1 या 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, इस पर आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल हैं जो कि CBSE और UP बोर्ड में आते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।